नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहाद जमातों के रहनुमा और मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने एक बार फिर हमें कामयाब किया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात हुसैन समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान का शुक्रिया जिन्होंने मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह हम रसूल खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ट्वीट। कल किसी भी वोट पर कोई दावा नहीं किया गया कि पैसा चलाया धोन से बदला गया। इमरान खान झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। पीटीआई प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है। कौम जिस कदर जल्द हो उसका असल चेहरा पहचान ले, मुल्क के लिए बेहतर होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने अपने मेंबरान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने की थी। इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। रूलिंग इमरान के हक में हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आइनी। इमरान साहब, आपका झूठ, फसाद और मुनाफिकत मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की तारीखी फतह। हमजा शहबाज 179 वोट लेकर दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। मद्दे मुकाबिल चौधरी परवेज इलाही को 176 वोट मिले। पार्टी सरबराह की हिदायत के बरक्स वोट देने पर मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने नतीजे का ऐलान किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने टेलीफोन पर अपने लिखे हुए खत की तस्दीक की। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के सियासी वारिस और जमहूरियत के अलमबरदार हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायात को जिंदा और जावेद किया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आइन, जमहूरियत और अवाम के मफाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी क़यादत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान चारों तरफ से बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है और पाकिस्तान के लिए आप सब मिलकर दुआ करें और इसे मुश्किल से निकालें। ये पिछले 5 सालों से मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान गुज़श्ता 5 साल से मुश्किलात से दो चार है। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। कौम भी मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। ये जमहूरियत आइनी तकाज़ों और अवाम के हकीकी मैंडेट की जंग है। जमहूरी जदोजहद के फैसला कुन मोड़ पर चौधरी शुजात जैसे ज़ेर सियासतदान का सियासी फैसला उनकी मुस्बत सोच की दलील है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। महलक वायरस से 180 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,423 टेस्ट किए गए जिनमें से 693 केसेस मुस्बत रहे। मुस्बत केसेस की शरह 2.96% रही। कौमी इदारे से है। दस लाख से जायद भारतीय फौज की तैनाती। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुका। मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में बदलने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से भारतीय मसालिम बंद कराने का मुतालबा। मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मानसून बारिशों का तीसरा बड़ा ताकतवर स्पेल बलोचिस्तान में दाखिल। मुतालिका इदारों के हुक्काम को अलर्ट जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 12 अफराद जान बहक। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती आलमी कीमतें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता।
قیمتوں میں کمی کے لیے تجاویز، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، تیل کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانے سمیت اوپیک پلس گروپ کے درمیان مزید تعاون کی اہمیت پر زور۔ سری لنکا کی کابینہ کے 9 نئے وزراء نے اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ صدر رانیل وکرمسنگھے نے وزراء سے حلف لیے۔ ملک گیر کرفیو میں 12 گھنٹے کی نرمی، کولمبو میں حکومت مخالف مظاہرین کے کیمپ پر چھاپا، کئی رہنما گرفتار۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں میانمار پر مقدمہ چلے گا۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی تحقیقات کیس کے حوالے سے میانمار کے تمام اعتراضات مسترد۔ روہنگیا مسلم اقلیت کی نسل کشی سے متعلق میانمار کے خلاف کیس کی سماعت کا دائرہ اختیار ہے عالمی عدالت انصاف۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز دوسرا اور آخری میچ کل سے گال میں کھیلا جائے گا۔ سیریز قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل، مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب کا مزید احوال بتا رہی ہیں سدرا ملک۔ گورنر ہاؤس لاہور میں نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر کامران کی جانب سے تقریب کے آغاز کی اجازت سے باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا۔ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تقریب میں شریک کارکنوں نے شیر آ گیا کے نعرے لگائے۔ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے پر حمزہ شہباز کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے حلف برداری کی تقریب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ عوام کی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں اور اس جذبے کے سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ سدرا ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں کامیاب کیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں حمزہ شہباز نے کہا کہ مسلم لیگ نون، اتحادی جماعتوں کے اراکین سمیت آصف علی زرداری اور چوہدری شجاعت حسین صاحب کا بھی شکریہ، جنہوں نے ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کل کسی بھی ووٹ پر کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ پیسہ چلا ہے یا دھونس سے بدلا گیا۔ عمران خان جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرنے میں ماسٹر ہے۔ مسلسل واویلا کیا گیا کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ قوم جس قدر جلد ہو اس کا اصل چہرہ پہچان لے۔ کل جو دونوں طرف سے 186 اور کیو لیگ کے ووٹ مائنس کر کے 176 اور 179 کا جو فگر سامنے آیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ ٹولہ جو ہے اپنے سربراہ سے لے کے نیچے تک جو ہے گمراہی پھیلانے، جھوٹ بولنے اور جھوٹا پراپاگنڈا کرنے کا ماسٹر ہے، اور ان کی کسی بات پہ اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، کسی بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم یہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پوری قوم کو تقسیم کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ معاشرے کے امن و استحکام کے لیے عدالتوں کا احترام ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون عدالتوں کا احترام کرتی ہے۔ عمران خان الیکشن جیت کر بھی اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانا چاہیے، ورنہ پی ٹی آئی کا فتنہ اور فساد ایسے ہی نوجوانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ اگر کسی بھی قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की धूंस, धमकी और गाली से आईन और कानून नहीं बदला जा सकता। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने मेंबरान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने जारी की थी। वज़ीर इत्तलात ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। इमरान साहब, आपका झूठ, फसाद और मुनाफिकत मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। मुल्क 4 साल तरक्की नहीं, मुल्क 4 साल दिवालिया हो रहा था। मुल्क 4 साल लूटा जा रहा था। मुल्क के रोजगार पे 4 साल डाका डाला जा रहा था। मुल्क में 4 साल माशी तबाही हो रही थी। मुल्क में 4 साल बुशरा, गोगी, कार्टल्स, माफिया का राज था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वोट देने का इख्तियार सिर्फ पार्टी सरबराह को दिया है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी हेड की हिदायत की रोशनी में वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सरबराह के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले को डी-सीट करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि आइन के साथ खिलवाड़ और आइन की तशरीह इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आइन से बनती है, आइन के इख्तियार से चलती है। 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद हुए। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी फुल बेंच ने पंजाब असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर को 2 बजे लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के सिलसिले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है, लिहाजा वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने वज़ीर आला के इलेक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को हिदायत की है कि वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। हमजा शहबाज 179 वोट लेकर पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी परवेज इलाही को 176 वोट मिले। डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्टी सरबराह की हिदायत के बरअक्स वोट देने पर मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट मुस्तरद कर दिए। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से बज़रिए टेलीफोन खत की तस्दीक भी की। तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। पंजाब असेंबली के अहम इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज जबकि तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया था। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्टी सरबराह की हदायत के बरअक्स वोट देने पर मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट मुस्तरद कर दिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से बज़रिया टेलीफोन खत की तस्दीक भी की है। PML ने सिक्योर किए 166, राह हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7, ये कुल हो जाते हैं 179। PTI ने स्कोर किए 176 और Q ने किए 10, लेकिन ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से। एज पार्टी हेड ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई हैव issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. इस लेटर के मुताबिक according to the ruling of the Supreme Court, PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। वोटिंग के अमल में पीटीआई की जानिब से 176 वोट डाले गए। इजलास के आगाज पर पीपी 7 रावलपिंडी से नौ मुंतखब रुकन राजा सगीर अहमद ने हलफ उठाया। जैन क्रैशिस में 2 अरकान पर एतराजात पेश किए गए, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इन्हें वोट डालने की इजाजत दी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कायदे ऐवान के इंतखाब से मुतल्लिक तरीकाकार से अरकान को आगाह किया। लॉबीज में जाने से पहले ऐवान में घंटियां बजाई गई, जिसके बाद लॉबीज में जाकर वोट के इंदराज का सिलसिला शुरू हुआ। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ऐवान में अरकान की वापसी के लिए 2 मिनट की घंटियां बजाई गई, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने नतीजे का ऐलान किया। नतीजे के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी अरकान ने मोहम्मद हमजा शहबाज को कायदे ऐवान बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं, जिसने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के सियासी वारिस और अलमबरदार हैं करार दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायात को जिंदा व जावेद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का ये किरदार जमहूरियत और आइनी अक़दार की जीत है, उस पर उन्हें और उनके ख़ानदान और साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आइन, जमहूरियत और अवाम के मफाद के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया।
سابق صدر زرداری کی سیاسی رواداری نے بحران کا خاتمہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کا شکریہ، جبکہ MQM، ANP، BNP اور باپ سمیت اتحاد جماعتوں کے تمام قائدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اتحاد جماعتوں کے قائدین کی سیاسی بصیرت، اتحاد اور حمایت سے جمہوریت فتح مند ہوئی۔ اس کاوش پر قوم آپ سب کو سلام پیش کرتی ہے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان گزشتہ 5 سالوں سے مشکلات میں ہے، سب مل کر کوشش کریں گے کہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکالیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ قوم بھی ملک کی ترقی کے لیے دعا کرے۔ پاکستان چاروں طرف سے بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان کے لیے آپ سب مل کر دعا کریں اور اس کے مشکل سے نکالیں۔ یہ پچھلے 5 سالوں سے مسلسل مشکلات کا شکار ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ فتنہ خان نے اپنے اقتدار کے لیے چودھری خاندان میں پھوٹ ڈلوائی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فتنہ خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے روح سے چودھری پرویز الہی کی اسپیکرشپ اور سیٹ بھی چھین لی۔ فتنہ خان جہاں ہوتا ہے نحوست پھیلاتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے دباؤ کے باوجود اصولی فیصلہ کیا اور اپنی عزت اور توقیر میں اضافہ کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ عمران خان کو پنجاب میں ایک بار پھر بدترین شکست ہوئی۔ عمران خان کا جھوٹ ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ پیسوں پر بکنے والی تحریک انصاف خود ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اس منہ سے لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ عمران خان کی سیاست صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کب تک بھاگو گے، اب عوام تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں کے خلاف دھمکیاں آمیز زبان استعمال کر رہا ہے، انتشار اور افراتفری پھیلانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی کہ فارن فنڈنگ سے متعلق جلد فیصلہ سنائے۔ عسکری قیادت نے افواج پاکستان کی تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تمام خطرات کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے اجلاس چیئرمین جنرل ندیم رضا کی صدارت میں راولپنڈی میں ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف امجد خان نیازی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق فورم کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مغربی سرحد سے متعلق قومی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریف کیا گیا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ فورم نے اسٹریٹجک اور روایتی پالیسیوں میں تیز رفتار پیش رفت اور خطے میں پائیدار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی اہمیت سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی اداروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے افغانستان کے لیے ایران کے نمائندہ خصوصی حسن کاظمی نے دفتر خارجہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان افغانستان کے حوالے سے قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے افغان عوام کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل جانگ منگ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ SCO خطے میں پائیدار ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے ملک مل کر کام کرے۔ وزیر خارجہ نے روابط، ٹرانسپورٹ، غذائی تحفظ، ٹیکنالوجی کے تبادلے، تجارت اور معیشت، ڈیجیٹل خواندگی اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے ترجیحی شعبوں میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان میں سنگین انسانی صورتحال اور اقتصادی بحران کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت لڑکیوں کی تعلیم سمیت عالمی برادری کے خدشات دور کرے۔ ادھر شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل یونگ منگ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بہت سی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ SCO کو اپنی فعال کارکردگی کے لیے اس کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقائی سلامتی کے ادارے کے طور پر بننے والی اس تنظیم کے دائرہ کار میں معیشت، سیاست اور عوامی رابطوں کا فروغ بھی شامل ہو گیا ہے۔ جانگ منگ نے کہا کہ علاقائی روابط کو بہتر بنانے کے لیے اور تنظیم کے رکن ملکوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے اور وسطی ایشیائی ملکوں کو مختصر سمندری رسائی فراہم کرتا ہے۔
मुल्क में कोरोना वायरस के बायस मजीद 2 अफराद जाँ बहक और 693 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,423 अफराद के टेस्ट किए गए। नए मरीजों की शरह 2.96% रिकॉर्ड की गई। और अभी आपको आगाह करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी नज़रबंद नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक पैगाम में कहा कि भारत ने लाखों फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों को तैनात करके इलाके को जेल में तब्दील कर दिया। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। भारतीय फौजों ने श्रीनगर, गांधीबल, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, इस्लामाबाद, शोपियां, राजौरी, पुंछ और कठुआ जिला के मुतादिद इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में लोगों को हिरासा किया और डराया धमकाया। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों की खुदकुशियों के वाक़यात आम हैं। भारतीय मुसल्लह अफ़वाद में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान से फौज में ज़हनी दबाव और उसके पस मोराल का इजहार होता है। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज में खुदकुशी की बुलंद शरह, इसकी वजह इनके मुतनाज़ इलाकों में तैनाती भी है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल, गिरफ्तारियां और उन पर जुल्म और तशद्दुद भारतीय फौजियों में खुदकुशी की वजूहात में से एक है। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के दफ्तर में मुनक़िदा एक तक़रीब के मुक़र्रिरीन ने कश्मीर कॉज को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर दिया। कौमी यकजहती फोरम, सऊदी अरब के कन्वेनर सरदार इकबाल यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी वक़ार ज़मान कियानी और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वेनर मोहम्मद अहमद साखिर ने कहा कि आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह करने के लिए अनथक जदोजहद करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको आगाह करें कि मुल्क भर में मॉनसून स्पेल जारी है। पंजाब, सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हाफिजाबाद में 120 मिलीमीटर, कोट अद्दू 71, खानेवाल 66, रहीम यार खान 58, लिया 56 और भक्कर में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कसूर में भी बादल जमकर बरसे। कराची में गुलशन हदीद, फैसल बेस, जिना टर्मिनल, कोरंगी, सादी टाउन, DHA, सुरजानी टाउन और यूनिवर्सिटी रोड के इलाकों में समेत सखर, घोटकी, पन्नू आकिल, खैरपुर और रोहड़ी में बारिश हुई। पेशावर, बन्नू, DI खान, पाराचिनार और मालम जब्बा में भी बादल खूब बरसे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादिसात में 6 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, दादू, उमरकोट, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। 2 दिन में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, DG खान, सरगोदा, DI खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून बारिशों का तीसरा बड़ा ताकतवर स्पेल गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में भी दाखिल हो गया है, जो तकरीबन 1 हफ्ते तक कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का सबब बनेगा। महकमा PDM में बलूचिस्तान ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ साथ मुतालिका इदारों के हुकाम को भी अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। आवाम से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, गैर ज़रूरी सफ़र न करने, नशेबी इलाकों, डैमों और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की अपील की गई है। बलूचिस्तान में हालिया प्री मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादिसात में अब तक 100 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। तहम हालिया मानसून बारिशें सूबे में शदीद खुश्क साली में कमी लाने में मुआविन साबित हो रही हैं और सूबा के बेशतर अजला में कायम डैमों के स्पिल वे से पानी का अखराज शुरू हो चुका है। रुख करेंगे सिंध का। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें बरसाने वाला एक मजबूत सिस्टम आज से सिंध में दाखिल हो जाएगा, जबकि कराची में यह सिस्टम कल दाखिल होगा, जिसके बायस सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। बारिशों का यह सिलसिला 26 से 27 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है।
اس وقت شہر کراچی کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش جاری ہے، جس کی وجہ سمندری ہوائیں اور اس سے بننے والے گہرے بادل ہیں۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات نے جڑواں شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس کے بعد گرمی اور حبس کی شدت میں واضح کمی ہو گئی ہے۔ بارشوں کے بعد ممکنہ صورتحال کے پیش نظر NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محمد امنان رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں صبح سے ہی بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 84% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک بارشیں وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 26 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں بھی بادل خوب برسیں گے۔ بارشوں کے نئے سلسلے کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کے خطرے کے باعث سیاحوں کو سفر کے دوران احتیاط کی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں۔ محمد امنان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ شیخو پورہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں مسلسل تیسرے روز بھی ساون خوب برسا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا، جس سے موسم مزید سہانا ہو گیا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تاہم ان علاقوں میں میونسپلز کارپوریشن کا عملہ متحرک ہے اور بارش کا پانی نکالنے کے لیے شہر کے تمام ڈسپوزل سٹیشنز کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 شیخو پورہ رانا اعجاز احمد نے PTV نیوز کو بتایا کہ ضلع شیخو پورہ بارشوں کی وجہ سے رواں مانسون کے دوران مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق اور 26 زخمی ہو چکے ہیں۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم، مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی، بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی، موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت، یا ہو کھیل کا میدان، خیر کی آواز اٹھنی چاہیے ممبر و محراب سے۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا ادب اور آداب سے۔ کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل؟ کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار؟ دیکھیے چوتھا ستون جمعہ، ہفتہ اور اتوار، صرف PTV نیوز پر۔ بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاشی بحران دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش بھی اقتصادی مشکلات سے محفوظ نہیں رہا، جس کے بارے میں یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ ملک تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا تھا جس نے بظاہر کافی حد تک ملک کے معاشی مسائل پر قابو پا لیا تھا۔ بنگلہ دیش کو ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا تھا جس نے بظاہر کافی حد تک ملک کے معاشی مسائل پر قابو پا لیا تھا۔
पाकिस्तान की सियासत में बांग्लादेश को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया और इस ज़मीन में मिसालें पेश करके सियासी मुखालिफिन को जिच किया जाता रहा। कभी ये कहा गया कि पाकिस्तान से सरमायाकार अपना कारोबार समेटकर बांग्लादेश मुंतकिल हो रहे हैं और कभी वहां की हुकूमती पॉलिसियों को सराहा जाता रहा। दुनिया में माशी अबतरी और महंगाई इस तूफानी रफ्तार से बढ़ी कि इससे तरक्की पजीर मुल्क तो दूर की बात, तरक्की याफ्ता अक़वाम भी महफूज न रह सकी। आलमी कसाद बाजारी के झटके बांग्लादेश की मईशत भी बर्दाश्त न कर सकी और इसके बारे में तेजी से तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन होने का तासुर ज़ायल हो गया। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की तरह जहां बांग्लादेश में महंगाई का रैला आया, वहीं बंगला हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बचत मुहिम शुरू करके हालात पर काबू पाने की कोशिश की है। बांग्लादेश में ज़र मुबादला की बचत और तिजारती खसारे से बचने के लिए तवानाई बचाओ मुहिम शुरू की गई है। बांग्लादेश की हुकूमत ने डीजल से चलने वाले बिजली घर बंद करने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में बिजली के बहरान से कई घंटे की लोड शेडिंग होगी। बांग्लादेश ने आलमी मार्केट से महंगी गैस की खरीदारी से भी हाथ खींच लिया, जबकि पेट्रोल पंप्स हफ्ते में एक रोज बंद रखे जाएंगे। तवानाई बचाओ मुहिम के तहत सरकारी और निजी दफातर को बिजली की बचत और बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया। बांग्लादेश की हुकूमत मुल्क को इक्तसादी अबतरी की इस आलमी लहर से बचाने के लिए दीगर सख्त इक़दामात पर भी गौर कर रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई आलमी कीमतों पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता किया और कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने सऊदी वलीअहद से दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई आलमी कीमतों का जायजा लिया और तेल की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुश्तरका लाएहमल बनाने समेत ओपेक प्लस ग्रुप के दरमियान मज़ीद ताउन की अहमियत पर जोर दिया। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें रंग लाईं। यूक्रेन से गले की आलमी तरसील का मसला हल हो गया। यूक्रेनी गले की तरसील के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्तंबुल में हुई। सदर रजब तैयब एर्दोगान, यूक्रेन, रूस के वफूद और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा बहर असवद के रास्ते 2 करोड़ टन से ज़ायद गले की आलमी मंडियों में तरसील के लिए दोनों मुल्कों के वफूद के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, जो अब नतीजा खैर साबित हुए हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का कहना है कि मगरिब की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मुसलसल फराहमी ने रूस के अहदाफ बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन में मॉस्को के अहदाफ अब मशरक़ी इलाके डोंबास तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि दीगर इलाकों तक फैल गए हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मगरिब ने यूक्रेन को तवील फारसे तक मार करने वाले मिसाइल फराहम किए तो रूस अपने मकासद को मजीद वुसअत देने पर मजबूर हो जाएगा। आपको खबर देते हैं श्रीलंका से, जहां पर काबीना के 9 नए वज़रा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। श्रीलंका की काबीना के नए वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब कोलंबो में मुनक्किद हुई, जिसमें श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने नए वज़रा से हल्फ लिया। दूसरी तरफ श्रीलंका में हुकाम ने मुल्क की कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी कर दी है, जबकि नए वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के आसार दिखाई दिए हैं। श्रीलंका की मुसल्लह अफवाज और पुलिस ने दारुल हुकूमत कोलंबो में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के कैंप पर छापा मारकर कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में म्यांमार पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी की तहकीकात केस के हवाले से म्यांमार के तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने कहा है कि उसके पास रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत की नस्ल कुशी से मुतालिक म्यांमार के खिलाफ केस की समाअत का दायरा इख्तियार है। अगस्त 2017 में म्यांमार की फ़ौज ने मुसलमानों पर हमले शुरू किए। इन हमलों में हज़ारों शहरी हलाक हुए और म्यांमार की फ़ौज और बुद्ध इंतहा पसंदों ने तकरीबन 350 देहात को नजर आतिश कर दिया था। रुख करते हैं लीबिया का, जिसके दारुल हुकूमत तराबलस में 2 मुतहारिब ग्रुपों में खूनरेज़ तनाज़े में 16 अफराद हलाक और 34 ज़ख्मी हो गए। तराबलस की एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के तर्जुमान ने बताया कि एक ग्रुप के एक रुकन की हिरासत पर तराबलस के वस्ती इलाके में खूनरेज़ झड़प हुई। इस इलाके में सरकारी और सिफारती दफातर कायम है। तराबलस में तनाज़े के बाद हुकूमत के सरबरा अब्दुल हमीद ने वज़ीर दाखिला खालिद मासिन को बरतरफ कर दिया है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रासी ने हिस्पानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम में तेज रफ्तारी से पेशरफ्त हो रही है
और एजेंसी को इस बारे में बहुत कम इल्म है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन 5 हफ्तों से जोहरी प्रोग्राम पर मेरी नज़र बहुत कम रही है। सरबराह IAEO ने कहा कि 2018 में अमेरिका की तरफ से दस्तबरदार होने के पेश नज़र ईरान के जोहरी माहदे को बहाल करना मौजूदा वक्त में बहुत नुकसानदेह अमल होगा। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक खान ने अफगानिस्तान के लिए ईरान के नुमाइंदा ख़ुसूसी हसन काज़मी कुमी से मुलाकात की है। मोहम्मद सादिक खान ने ट्विटर बयान में कहा कि मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर में पेशरफ्त, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और अफगानिस्तान समेत खित्ते के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहम्मद सादिक खान ने ताशकंद में अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ पीर से शुरू होने वाले इजलास के मौके पर हसन काज़मी कुमी से दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के रहनुमा मौलवी हिबतुल्लाह खुनसादा ने कहा है कि इमारात के खिलाफ सबूत के बगैर इल्जामात लगाने की ममानियत होगी। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि बगैर सबूतों के इल्जामात काबिल सज़ा हैं। बयान के मुताबिक तमाम शहरियों और मीडिया तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो इस हुक्मनामे पर फौरी तौर पर अमल दरामद करें। ईरान के जनूबी सूबा फारस में तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक फारस में सैलाबी रैली में बहकर 17 अफराद जान बहक हो गए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक 55 अफराद को बचा लिया गया जबकि 6 अफराद लापता हैं। ईरान को भी मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में तवील खुशसाली के बाद अब तूफानी बारिशें हो रही हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की पार्लियामान के स्पीकर्स का इजलास इस्तांबुल में हुआ जिसमें इलाकाई इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में मसला कश्मीर पर तीनों बरादर मुल्कों के उसूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए इस दरीना तनाज़े को सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया गया। इजलास से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि खत्ते की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए नई राहें तलाश करनी होंगी। उन्होंने इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा संतोप ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के पार्लिमानी वफूद का खैर मकदम करते हुए कहा कि तीनों मुल्कों की पार्लिमानों को तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देनी होगी। ये तय है कि आइंदा साल से अफ्रीकी इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। बढ़ते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया है। ब्रीफिंग में हुकाम ने बताया कि POF पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई इदारा है। POF 14 खुद मुख्तार पैदावारी यूनिट, 12 ज़ैली कंपनियों पर मुश्तमिल बड़ा सनती इदारा है जिनमें से 24,000 से ज़ायद मेहनतकश अपने फ़राइज़ जांफशानी से अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की ठोस सनती बुनियाद किसी भी किस्म की रवायती असलहा और गोला बारूद की पैदावारी सलाहियत रखती है। बाद अज़ां वफाकी वज़ीर ने POF डिस्प्ले लाउंज का भी दौरा किया जहाँ उन्होंने POF की मसनूआत का जायज़ा लिया और आला मयार की हामिल मसनूआत की तारीफ की। ख़वातीन की माली और कारोबारी शमूलियत में रुकावटें दूर करने और डिजिटल मार्केट से मुतारिफ कराने के लिए पेशावर के इदारे ने पहली बार स्किल ट्रेनिंग को मुतारिफ कराया है। अफशा अमरीन की रिपोर्ट देखिए। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन को उनकी बुनियादी तालीम और आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ ज़्यादातर ख़वातीन अपने घरों तक महदूद हैं, वहाँ ऐसे इदारे जो ख़वातीन को खुद एतमादी देकर इन्हें बाख्तियार बनाने का काम कर रहे हैं अपनी जगह एक मिसाल है। पेशावर में कायम ऐसे ही एक इदारे ने दूर दराज इलाकों की ख़वातीन के हाथ से बनी अशिया को डिजिटल मार्केट के ज़रिए बड़े शहरों तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। हमने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया 2017 में, जिसमें जो घर में ख़वातीन होती है जिसके पास स्किल होता है, वो जो इनका स्किल जो होता है उनको हमने नेशनल इंटरनेशनल सतह पे लेके आना था। वो जो क्रोशे की चीज़ें वो बनाते हैं उनको हमने पूरे पाकिस्तान में पिछले साल इंट्रोड्यूस करवाया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पूरे पाकिस्तान से। मर्दान, कोहाट, चारसद्दा, मानसहरा और स्वाद से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ख़वातीन जो बाहुनर हैं, इस इदारे की मदद से अब ना सिर्फ बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं बल्कि अपनी मसनूआत की मदद से इन्हें आम सारिफ तक रसाई भी हुई है जो डिजिटल स्किल्स के बगैर नामुमकिन था। इस वक्त हमारे पास 30+ जो है वो नादिर इलाकों की जो ख़वातीन हैं खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ जो है वो काम कर रही हैं और उन मुस्तहिक़ ख़वातीन को हम उनकी इस्तिताअत जो वो हुनर अपने इलाके में अपने चीज़ों को बेच के हासिल कर रही थी उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो उनको दिलवा रहे हैं। कुरैशी के काम वाले खूबसूरत मेज़पोश, एम्ब्रॉयडरी से मेज़न कपड़े,
ऊनी मसनूआत और इसी तरह कई चीज़ें इन ख़वातीन के हुनरमंद होने का सबूत हैं, जिन्होंने ये साबित किया है कि ख़वातीन अपने घरों में रहते हुए भी मईशत का पहिया चला सकती है। इस इदारे की जानिब से लिया गया ये इक़दाम बहुत अहमियत का हामिल है, जिसे ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर की ख़वातीन को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिले। अफशा अमरीन, PTV न्यूज़, पेशावर। जहलम में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए तमाम आलमी हफ्ताए आबादी आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। सेमिनार और आगाही वॉक के साथ सेहतमंद बच्चों के मुकाबले, फैमिली मेला, खुसूसी मेडिकल कैंप, खानदानी मनसूबाबंदी कैंप भी लगाए गए। सेमिनार के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर ने कहा कि मुल्क में आबादी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने और आबादी में इजाफे से दरपेश मसाइल के बारे में आगाही फराहम करना है। जबकि डिप्टी कमिश्नर कामरान खान की ज़ेर क़यादत आगाही वॉक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल से कचहरी चौक तक की गई। डिप्टी कमिश्नर ने हफ्ता आबादी की तकरीबात के इनेकाद पर महकमा बहबूद आबादी, सेहत, तालीम, इत्तलात और मीडिया के किरदार को सराहा। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से गाल में खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी के लिए गाल में प्रैक्टिस की है। क्रिकेटर्स ने नेट सेशन में बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें की। कोचेज ने खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे भी दिए। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सह फरीकी खवातीन T20 क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तानी टीम अपने तीसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। आयरलैंड में खेली जा रही सीरीज में ऑस्ट्रेलवी खवातीन का सामना करने से कबल कौमी खवातीन टीम ने भरपूर तैयारी की। क्रिकेटर्स ने नेट सेशंस में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच बारिश की वजह से बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम ने आयरलैंड को 13 रन से शिकस्त दी थी। स्कर्दू में ऑल पाकिस्तान माजूरान स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कराकरम डिसेबिलिटी फोरम के ज़ेर एहतमाम होने वाले इवेंट में गिलगित बल्तिस्तान के अलावा मुल्क के 4 सूबों से माजूर अफराद ने शिरकत की। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के दरमियान व्हील चेयर मैराथन, व्हील चेयर क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबले हुए। वजीर सयाहत और खेल गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खेल के फ़रोग के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात का यकीन दिलाया। बालाई हुंजा की वादी चपोसन में 3 रोज़ा हज़रत बाबा गंडी फेस्टिवल शुरू हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के ताउन से लोकल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद ने किया। मेले के दौरान रिवायती खेल बज़कशी, पोलो, यॉक रेस के मुकाबले मुनक़िद होंगे। मेले का मकसद खित्ते में इस्लाम के फैलाव में नुमायां किरदार अदा करने वाले सूफी बुजुर्ग को खराज अकीदत पेश करना है।